औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। दुनिया में सबसे पहला कत्ल कैसे और क्यों हुआ? सबसे पहला कातिल मकतूल। रोज़ ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबील और सबसे पहला मकतूल हाबील है। काबील और हाबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह लिउज़ा से, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, मगर काबील उस पर राज़ी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद क़ुद्दूस अज़्ज़ व जल के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतर कर उसको खा लिया करती थी। चुनांचे काबील ने गाँव की बालें और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील के गाहों को छोड़ दिया। उस बात पर काबील के दिल में बग़्ज़ व हस्द पैदा हो गया और उसने हाबील को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबील से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वह मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबील ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरे गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़गी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। आखिर काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। बावक्त कत्ल हाबील की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकरमा में जबल सूर के पास या जबल हिरा की घाटी में हुआ। और बाज़ का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन ये सानिया हुआ। वल्लाहु ताला आलम। रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल गई। और काबील, जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंजो कलक हुआ, यहाँ तक कि हाबील के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। और सरियानी ज़ुबान में आपने हाबील का मरसिया कहा, जिसका अरबी अशार में तर्जमा ये है, तमाम शहरों और उनके बाशिंदों में तग़य्युर पैदा हुआ गया और ज़मीन का चेहरा गुबार आलूद और कभी हो गया। हर रंग और मज़ा वाली चीज़ बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक कम हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबील को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबील कुर्बानी को आग ने उसलिए खा लिया कि वह आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की परस्तिश किया कर। चुनांचे काबील पहला वो शख्स है जिसने आग की इबादत की, और ये रोए ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले ज़मीन पर खून नाहक किया, और ये पहला वो मुजरम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रोए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा, काबील उसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबील का अंजाम यह हुआ कि उसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, उसको एक पत्थर मार कर कत्ल कर दिया, और ये बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग की पुरस्तिश करते हुए कुफ्र व शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ से मारा गया।
حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبۃ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگیں۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا وہ آپ پڑھ چکے۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا رہیے۔